अंतरिक्ष में चमकते सितारे, ग्रह और पिंड हमेशा से मनुष्य की कल्पनाओं का केंद्र रहे हैं। इंसान के मन में अंतरिक्ष के बारे में जानने की लालसा सदियों से रही है, पर ये विशाल अंतरिक्ष अपने आप में लाखों राज समेटे हुए हैं, जिनके बारे में जितना जान लो उतना कम है। अंतरिक्ष यात्रा का पहला यथार्थवादी प्रस्ताव सन 1903 में रूसी वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन सोलकोवस्की द्वारा उनके प्रकाशन द एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉस्मिक स्पेस बाय मीन्स ऑफ रिएक्शन डिवाइसेस में दिया गया। दुर्भाग्यवश उनकी कल्पनाओं को रूस के बाहर प्रसिद्धि नहीं मिली और वे किताबों तक ही सीमित रही। सन 1912 में अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट गोडार्ड ने अंतरिक्ष में अपनी व्यक्तिगत रुचि से प्रेरित होकर रॉकेट का एक गंभीर विश्लेषण शुरू किया। जिस समय रॉबर्ट अंतरिक्ष यात्रा का विचार कर रहे थे, उस समय यह मान्यता थी कि अंतरिक्ष में निर्वात के कारण उड़ान असंभव है। इसलिए गोडार्ड यह सिद्ध करना चाहते थे कि निर्वात में भी रॉकेट को चालू किया जा सकता है। रॉबर्ट की इस सोच के पीछे प्रकृति में सदैव लागू रहने वाले न्यूटन के गति के नियम थे। यहाँ न्यूटन का गति का तीसरा नियम उन्हें मार्गदर्शन दे रहा था। वे सोच रहे थे कि रॉकेट से जलकर बाहर निकलने वाली गैस के कारण रॉकेट को विपरीत दिशा में अंतरिक्ष की गहराई में चले जाना चाहिए। इसी सोच के साथ रॉबर्ट ने रॉकेट के कई तरह की डिजाइन तैयार की और तरल ईंधन से संचालित होने वाले रॉकेटों को बनाया। 16 मार्च 1926 इतिहास में दर्ज वह तारीख है जिस दिन दुनिया का पहला तरल ईंधन रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि इस रॉकेट की उड़ान सिर्फ 2.5 सेकंड ही रही और यह केवल 41 फीट ऊपर ही उठ सका, पर इस पहले कदम के बाद लोगों को विश्वास हो गया कि अब वह दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष में उड़ान संभव हो जाएगी। यह दिन उसी दिन की तरह ही महत्वपूर्ण था जिस दिन राइट ब्रदर्स द्वारा पहली हवाई उड़ान भरी गई थी। 1930 के दशक में जर्मनी के रॉकेट वैज्ञानिक वॉन ब्रॉन के नेतृत्व में लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास पर काम चल रहा था। उस समय जर्मनी की गोडार्ड के रॉकेट अनुसंधान में बहुत रुचि थी। वॉन ब्रॉन ने विभिन्न पत्रिकाओं की मदद से गोडार्ड की योजनाओं को रॉकेट निर्माण में शामिल किया। 20 जून 1944 के दिन उनके दिमाग की उपज V2 रॉकेट करमन लाइन को पार कर अंतरिक्ष की ऊंचाई को छूने वाला पहला रॉकेट बना। यह रॉकेट दूसरे विश्व युद्ध में असाधारण रूप से घातक साबित हुआ। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य और सोवियत संघ दोनों ने रॉकेट के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से इसके नमूनों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि यह रॉकेट युद्ध के हथियार के रूप में बनाया गया था, पर संयुक्त राज्य और सोवियत संघ इन दोनों देशों के शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इसका उपयोग किया गया। युद्ध के अंत तक सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों में दिलचस्पी हो गई थी और उन्होंने V2 कार्यक्रम की जांच के लिए एक टीम जर्मनी भेजी, जिसमें रॉकेट इंजीनियर सर्गेई कोरोलेव भी शामिल थे। युद्ध के बाद कई जर्मन इंजीनियर सोवियत संघ में स्थानांतरित हो गए, लेकिन रॉकेट विकास में उन्होंने केंद्रीय भूमिका नहीं निभाई और अधिकांश इंजीनियर 1950 के दशक के प्रारंभ में वापस जर्मनी लौट गए। ब्रॉन और उनके कई सहयोगियों ने संयुक्त राज्य के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। उनका मानना था कि संयुक्त राज्य में उन्हें अपने रॉकेट अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण योजनाओं के लिए समर्थन प्राप्त होगा। उनके साथ साथ उनकी इंजीनियरिंग योजनाएं और V2 रॉकेट के कई हिस्सों को संयुक्त राज्य लाया गया। जर्मन रॉकेट टीम ने
संयुक्त राज्य के प्रारंभिक अंतरिक्ष लॉन्चर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 के दशक के प्रारंभ में रॉकेट के विकास में प्रगति ऐसी थी कि 1957 तक एक कृत्रिम उपग्रह द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा संभव हो गई थी। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य की सरकारों ने उपग्रहों को लॉन्च करने का आह्वान किया। सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में छोड़कर धरती से बाहर अपना पहला कदम रख दिया। इसके अगले ही साल अमेरिका ने 31 जनवरी 1958 को पृथ्वी की कक्षा में अपना उपग्रह स्थापित किया। इस उपग्रह को एक्सप्लोरर 1 नाम दिया गया। यहीं से उपग्रहों की विकास यात्रा की शुरुआत हुई। अपनी तकनीक के दम पर सोवियत संघ अंतरिक्ष की दुनिया में इंसान को भेजने वाला पहला देश बना। 12 अप्रैल 1961 को 27 वर्षीय सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन ने अंतरिक्ष में अपना कदम रखकर इतिहास रच दिया। वे न केवल अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने, बल्कि उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान वोस्टॉक 1 से पृथ्वी की परिक्रमा भी की। यहीं से मानव की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हो गई। सोवियत संघ की इस उपलब्धि के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में एक दशक के अंदर मानव को चंद्रमा पर उतारने और उसे सुरक्षित धरती पर वापस लाने का एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सबसे पहले सर्वेयर 1 नामक मानव रहित रोबोटिक अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर भेजा। यह यान 2 जून 1966 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। सतह पर उतरने के आधे घंटे बाद ही इस यान ने चंद्रमा से तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। इसके बाद अमेरिका ने अगले 18 महीनों में चंद्रमा की सतह पर 6 सर्वेयर यान और भेजे। दूसरी ओर सोवियत संघ संयुक्त राज्य से 4 महीने पहले ही इस उपलब्धि को हासिल कर चुका था। सोवियत संघ का अंतरिक्ष अभियान भी चंद्रमा पर इंसान को पहुंचाने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका था। उसने N1 नाम का एक ताकतवर रॉकेट बना लिया था जो इंसान को चंद्रमा तक पहुंचा सकता था। लेकिन इस रॉकेट के कई परीक्षण असफल रहे। इसी समय अमेरिका ने भी इस मकसद को पूरा करने के लिए सैटर्न 5 नाम का रॉकेट तैयार करके उसके सफल परीक्षण भी कर लिए थे। नासा के अपोलो 11 मिशन में इसी रॉकेट का उपयोग किया जाना था। अपोलो 11 वह ऐतिहासिक मिशन था जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के मानव को चंद्रमा पर उतारने और उसे सुरक्षित धरती पर वापस लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा कर दिखाया। 16 जुलाई 1969 के दिन नासा का अपोलो 11 मिशन चंद्रमा के लिए रवाना हुआ। अंतरिक्ष की दौड़ में संयुक्त राज्य इसी दिन सोवियत संघ से आगे हो गया, क्योंकि उसका रॉकेट पहले प्रयास में ही चंद्रमा की कक्षा तक पहुंच गया था। इस पूरी अंतरिक्ष दौड़ का सबसे ऐतिहासिक दिन 20 जुलाई 1969 का रहा, जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। सन 1972 तक नासा ने अपोलो मिशन के तहत कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतारे। यह इस संस्था की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। गौरतलब है कि पृथ्वी के आसपास की कक्षा से परे चंद्रमा की अपोलो उड़ानें एकमात्र मानवयुक्त मिशन रहे हैं। इसी कारण न सिर्फ मनुष्य के चंद्रमा पर लौटने, बल्कि मंगल ग्रह या उससे भी आगे की यात्रा करने के लिए बार बार आह्वान किया जाता रहा है। हजारों वर्षों से इंसान ने रात के आसमान को
सवालों के साथ देखा है। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ उन सवालों की जांच करने की हमारी क्षमता में भी इजाफा हुआ है। जैसे जैसे दुनिया भर में अंतरिक्ष विज्ञान तरक्की कर रहा है, उससे लगता है कि मंगल ग्रह पर घर बनाने का इंसान का सपना भी एक दिन जरूर पूरा होगा।